हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर जो हमारा 10 है उसके एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात हमें ये दे रखा है, ठीक है, और उसका परिमाप यानी कि जो भुजाओं का अनुपात है हमारे 12, 17 और 25 यानी कि 12:17:25 है और उसका परिमाप हमें 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पे अनुपात दे रखा है, तो पहले हम अनुपात को मानेंगे। इसमें लिख देंगे अनुपात जो हमारा है अनुपात, उसको मान लेंगे माना अनुपात भुजाएं, ठीक है। अनुपात जो हमें दे रखा है माना, उस जो हमें अनुपात भुजाएं दे रखा है उसको लिख देंगे माना अनुपात भुजाएं। तो लिखेंगे माना अनुपात भुजाएं। तो इसे किस तरह से लिखेंगे देखिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए बी सी मान लेंगे। तो ए हमारा हो जाएगा कितना 12x, x ले लेंगे क्यों, क्योंकि हमें यह अनुपात में दे रखा है। उसके बाद बी हमारा कितना हो जाएगा 17, यानी कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसको हम मान रहे हैं 12x प्लस, उसके बाद क्या हो जाएगा 17x बी, और जो सी है हमारा कितना हो जाएगा 25x। इस तरह से हम लिख देंगे। अब हमें x का मान निकालना है, उसके बाद इसमें डालकर हमें जो इसका जो रियल वैल्यू है वो हमें पता चल जाएगा। तो देखिए हमें पहले इसमें जो इसका परिमाप दे रखा है, परिमाप लिख देंगे हम। परिमाप कितना दे रखा है हमें, परिमाप हमें कितना दे रखा है 540 सेंटीमीटर, यही हमें दे रखा है ना। तो यस, ये हमें 540 सेंटीमीटर दे रखा है। तो परिमाप क्या होता है, त्रिभुजों का योग होता है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 540, ठीक है। इस तरह से हम लिख देंगे ए बी सी क्या है हमारा 12x 17x, 12x प्लस 17x प्लस 25x, ठीक है, और बराबर में 540। अब इन तीनों को जोड़ देंगे तो देखिए 5 और 7, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया 12, 12 और 2 14 का 4, 2 3 4 और 1 5, यानी कि 54x बराबर 540, ठीक है। इस तरह से लिख दिया हमने। उसके बाद देखिए x हमारा ऐसे ही रहेगा बराबर 540, और यहाँ पर हो गया 54 के पारे में 540 कितने बार में आएगा 10 बार में, तो ये 10 बार में कट जाएगा। तो यानी कि हमारा x बराबर कितना आ गया 10, ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर हमारा जब 10 आ गया तो देखिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा a का मान 12 और x के जगह गुना क्या कर देंगे 10, तो हो गया 120, यानी कि a हमारा कितना आ गया 120। इस तरह से उसके बाद b में भी ऐसे देखिए 17x के जगह 10, यानी कि कितना आ गया हमारा 170, तो ये हो गया b हमारा 170। और हमारा किस में सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर लिख देंगे इसमें और इसमें भी, ठीक है। इस तरह से हम लिख देंगे। उसके बाद सी में भी ऐसे ही होगा। सी में क्या करेंगे, यही करेंगे 25 गुना x के जगह 10, तो ये हो गया 250, यानी कि 250, और सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में लिख देना है, तो यहाँ पर लिख देंगे सेंटीमीटर। इस तरह से ये हमारा a और ये हमारा b और ये हमारा c निकल गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए होता है, हमें क्षेत्रफल निकालना है ना, हीरोन के सूत्र से ही निकलेगा। तो हमारा और उसके बाद क्या चाहिए होता है अर्ध परिमाप, यानी कि s। यदि इसमें हमें परिमाप नहीं दिया है तो a प्लस बी प्लस सी करके निकाल लेंगे, लेकिन हमें परिमाप दे रखा है। कितना दे रखा है परिमाप हमें 540, तो लिख देंगे यहाँ पर 540/2, ठीक है। यानी कि इसका जो फॉर्मूला होता है s बराबर p/2, यानी p मतलब पेरीमीटर परिमाप, ठीक है। तो इसको काट देंगे 270, यानी कि 270 सेंटीमीटर। इस तरह से जो है हमने ए बी सी और ए बी सी रियल निकाल लिया, और उसके बाद हमने अर्ध परिमाप निकाल लिया, यानी कि सेंटीमीटर निकाल लिया। अब क्या करेंगे, हम इसमें क्षेत्रफल निकाल देंगे त्रिभुज का। किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है ना। तो हम क्या करेंगे, हीरोन का जो सूत्र है लिख देंगे यहाँ पर। हीरोन लिखेंगे, हीरोन के सूत्र से, ठीक है। हीरोन के सूत्र से क्या हो जाएगा, जो इसका फॉर्मूला है हम निकाल देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है।
तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये तो इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसमें हम इसका वैल्यू डाल देंगे। तो देखिए कैसे लगाएंगे वैल्यू, एस हमारा 270 ऐसे लिख देंगे, 270 माइनस ए, तो ए हमारा कितना निकला है, देखिए यहाँ पर ए हमारा कितना है 120, तो 120 लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद एस माइनस यानी कि 270 और माइनस बी, बी हमारा कितना है, देखिए यहाँ पर बी हमारा 170 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 170। उसके बाद एस माइनस सी यानी कि 270 और माइनस सी हमारा कितना है, सी हमारा है 250, तो लिख देंगे यहाँ पर 250 यानी कि 250 इस तरह से। अब इसको हम घटा देंगे तो अंडर रूट 270 गुना, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद देखिए इनको घटाएंगे, तो देखिए कैसे घटाएंगे, 0 में से 0 गया तो 0 ही बचेगा, 7 में से 2 गया तो 5 और 2 में से 1 गया तो 1, इस तरह से। फिर गुना, ब्रैकेट तोड़ के यहाँ पर घटा देंगे तो 270 में से 170 गया तो 100 ही बचेगा, तो लिख देंगे यहाँ पर 100। और उसके बाद गुना, अब क्या करेंगे, 270 में से 250 गया तो कितना बचेगा यहाँ पर 20, इस तरह से हमने लिख दिया। अब देखिए इसको ऐसे तोड़ेंगे, इसको हम सारे को ऐसे तोड़ेंगे ताकि इसका जोड़ा बन के एकदम करेक्ट जो है हमारा आंसर आ जाए, यानी कि एकदम सही से पता चल जाए। तो इसको हमें बहुत ही आराम से करना है, इसीलिए हम इसका एलसीएम ले लेके इसको तोड़ते हैं। तो पहले देखेंगे हम, पहला जो है हमारा 270 है, ठीक है, 270 पहला हमारा क्या है 270। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो इसको यहाँ पर करते हैं, 1 2 के पारे में 3 यानी कि 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, 135 हो गया इसका आधा। उसके बाद यहाँ पर 135 किससे 3 से जाएगा, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, उसके बाद 3 से 3 एकम 3, 3 पंचे 15, फिर उसके बाद 3 से 3 पंचे 15 और 5 एकम 5 यानी 2, फिर 3 3 3 5। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 क्या है हमारा 2 गुना 3 बार 3 1 2 3 और उसके बाद क्या है 5, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 5 इस तरह से। उसके बाद क्या है हमारा, ये हमारा 150 है, 150 को भी तोड़ लेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 150, ये 2 से जाएगा 7 और 5 75 बार में, फिर 3 से जाएगा 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, फिर 25 5 5 और 5 एकम 5 इस तरह से। 2 3 यहाँ पर लिख देंगे गुना 2 3 गुना 2 बार 5 है, तो लिख देंगे। और ये 100 तो हमारा यहीं पे जोड़ा बन जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 10 गुना 10। अब 20 को तोड़ देते हैं, 20 को कैसे तोड़ेंगे, 20 तो हमारा ऐसे टूट जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20, इस तरह से हम कर देंगे 2 गुना 2 और 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 इस तरह से। इसलिए हमने ज़्यादा इसको ऐसे तोड़ा, इसलिए ताकि हमें हमारा जो है क्वेश्चन में मिस्टेक ना हो, ठीक है, आंसर करने में। तो देखिए इसका जो जहाँ जहाँ जोड़ा बन रहा है उसको लेंगे, ये 3 तो 3 बाहर आ जाएगा गुना। उसके बाद देखेंगे और ये वाला 3 और ये वाला 3 ये भी बाहर आ जाएगा, ये वाला 2 और हमारा ये वाला 2 ये भी बाहर आ जाएगा। उसके बाद क्या बच रहा है यहाँ पर 5 और ये रहा 5, तो गुना 5 बाहर, ठीक है। उसके बाद ये वाला 5 और ये वाला 5 ये भी 5 बाहर। उसके बाद ये दोनों तो 10 है, मतलब इसका जोड़ा बन गया, तो ये भी 10 बाहर, ये वाला दोनों 2 ये भी बाहर, ठीक है। इस तरह से देखिए अब कोई हमारा बच रहा है और कुछ, इस तरह से हमने सब निकाल दिया। अब देखिए इसको गुना करेंगे, 3 तिया 9, तो यहाँ पर 9 लिख देंगे, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर लिख देंगे 10 गुना। उसके बाद देखिए 5 दूनी 10, 10 लिख दिए, और 5 को 10 से करेंगे तो 50, 50 को 2 से करेंगे तो 100, ठीक है, इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए 9 गुना, इसको करेंगे 10 को 100 से करेंगे तो 1000, यानी कि आ गया यहाँ पर 9000। इसका मात्रक कौन से मात्रक में हम देख लेंगे, इसमें सेंटीमीटर, तो लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 था उसका सॉल्यूशन हुआ। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, बस आपको इसमें सॉल्यूशन यानी कि इसमें आपको कैलकुलेशन का ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि मैथ में ज़्यादातर कैलकुलेशन में ही मिस्टेक होती है, इसलिए बेसिक सी भी बातें आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो इसी के साथ
क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 कंप्लीट हुआ। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट ही एक्सरसाइज है हमारा, सिर्फ इसमें 10.1 ही एक्सरसाइज है। तो इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है, उसके बाद ये जो है हमारा चैप्टर 10 ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम 11 की ओर चलेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है आपका 2024 के अकॉर्डिंग सिलेबस के हो रहा है, इसीलिए। जब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू।